नमस्ते आप सभी को। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। कलेक्टिव वे में सभी राशियों के लिए एनर्जीज रहती हैं। ये यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन प्रेजेंट फेस में आपको लेके क्या सोच रहे हैं, एंड अगर तीसरा कोई लाइफ में है तो उनको लेके क्या सोच रहे हैं, या लव पे या कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको लेके प्रेजेंट फेस में क्या सोच रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सकें। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ना नए वे में जिए, खुलेपन से जिए, चाहे जो भी सिचुएशन है अच्छी सोच रख के आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगर कहूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके कहूँ तो दिल में काफ़ी, अगर तीसरे की प्रेजेंस आ रही है तो इट मीन्स 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। दिल दुखा हुआ पड़ा है, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपसे कहूँ तो भर के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, प्यार पे कहूँ कुछ लोगों के लिए वापसी भी करना चाहते हैं। एंड प्रेजेंट सिचुएशन शायद ऐसा नहीं है, कम्युनिकेशन होती है, लेकिन सब कुछ होते हुए कहते हैं ना कुछ चीज़ें कभी ख़राब हो जाती है ना, तो उसे कैसे कम बैक करूँ, वहाँ पे आपके पर्सन की सोच आती है। वर्कआउट कर रहे हैं, पास्ट से कहूँ तो निकलना चाहते हैं। देर इज़ अ रिकन्सिलेशन एनर्जी, जो पास्ट में एक टर्म्स अच्छी थी, अच्छा चल रहा था ज़िंदगी, उस टर्म्स को फ्यूचर्स में वर्कआउट करने की सोचते हैं आपके पर्सन। एंड यस, आपकी तरफ में वापसी करना चाहते हैं। देखती हूँ तीसरे के लिए क्या है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरे की तरफ की, अगर उनकी तरफ की सोच में, अगर एनर्जीज में कहूँ, देयर इज़ अ एक सारे ही कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल ही स्टक पड़ा है। तीसरे की तरफ में अगर स्टेशन बिल्कुल ही स्टक सिचुएशन है, आप अगर कहूँ देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं तीसरे की तरफ में। एंड काफ़ी लोग शायद तीसरे को लेके शायद यहाँ पे इनको बहुत कुछ कहते हैं, इन झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहूँ यहाँ पे झगड़े लड़ाइयाँ, कुछ लोगों की भी प्रेजेंस आती हैं, एंड वहाँ भी शायद कुछ चीज़ें गलत कड़वी बातें हो रही हैं। एंड यहाँ पे कहूँ जो तीसरे की तरफ की एनर्जीज में है, 5 ऑफ कप्स है। देर इज़ अ इमोशंस, लेकिन दिल से कहूँ वहाँ पे दुखी वाली फेस चल रही है। एंड स्टेप अप लेने में कहते हैं ना, लव आता ज़रूर है, तीसरे को लेके भी लव है, इमोशंस हैं, तो वो आता है, लेकिन चीज़ें जो आ रही हैं वो हो नहीं रहा है। यहाँ शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो थर्ड की तरफ की जो और भी फैमिलीज मेम्बर्स हैं, या और भी कुछ लोग हैं, या फिर आपकी तरफ के कुछ लोग, या उनके, मुझे तो लग रहा है उनकी तरफ की लोग जो हैं वो काफ़ी चीज़ शायद इनके आपके पर्सन को काफ़ी कड़वी बातें कह रहे हैं प्रेजेंट फेस में। एंड दिल से दिमाग से आपके पर्सन बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट है। इसीलिए शायद कहूँ दोनों की ही तरफ की सिचुएशन में अगर कहूँ तो इस वजह से शायद यहाँ दिल दुखा हुआ पड़ा है। आपके तरफ में भी चीज़ें करेक्ट नहीं चल रही हैं, हो नहीं पा रहा है, वापसी आना चाहते हैं, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कहूँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोचते हैं, देखते हैं, वो शायद थर्ड पार्टी के लिए भी कहूँ तो लॉन्ग टर्म से चीज़ें, रिश्ता है, चल रहा है, बातें होती हैं, सब कुछ होता है, एंड वहाँ वर्कआउट नहीं कर रहा है। फ्यूचर्स में शायद वो रिलेशनशिप सही से चलेगा नहीं, उनकी भी उलझन है। दोनों ही कार्ड्स अगर कहूँ फ्यूचर्स वर्कआउट नहीं करेगा उनके साथ में, या कहूँ बहुत झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो कि कहता है कि ख़त्म हो जाएगा ये फेज़। कहीं ना कहीं ये तीसरे को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि लव पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। कुछ लोग शायद गलत वे में बातें कर रहे हैं एंड समझाते हैं, शायद इन्हें पसंद नहीं आता है। आपकी तरफ में कहूँ तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ की एक वापसी हो सकती है, कुछ टाइम पे, कुछ वक्त पे, वक्त लग जाए, लेकिन इमोशंस ख़त्म नहीं हो रही हैं, आएंगी। अभी तो फिलहाल आपके पर्सन स्टक एनर्जीज में है, लेकिन यहाँ पे वापसी की चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट फेज जो है तीसरे के जगहों में जहाँ बातें चलती हैं, या तीसरे, अगर कोई लव लाइफ में कोई तीसरा है तो वहाँ पे झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, या वहाँ के पर्सन्स जो है उनके लाइफ में, और वहाँ पे वो लोग, इन्हें शायद बहुत ज़्यादा कहूँ कुछ परेशानियों में चीज़ें चल रही हैं।
देर कहूँ तीसरे को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आपके प्रेजेंस की वजह से इनकी जो लाइफ है ये ख़त्म होगी। मीन्स ये लाइफ अब टूट जाएगी, ये रिश्ता ख़त्म होगा, ये क्लोजर्स ना हो, फ्यूचर्स में ये चैप्टर ही क्लोज ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं ये चल रहा है। एंड यस, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे अगर ओवरऑल में अगर कहूँ तो आपके लिए प्यार, आपके लिए वो इमोशंस रख रहे हैं फिलहाल, कहीं ना कहीं इन्हें एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें अलग वे में चल रही हैं, तो इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं पर्सन। आपके तरफ में जब भी सोच आती है अटैच्ड फील करते हैं, या कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें करेक्ट करना चाहते हैं पर्सन, आपकी तरफ में रीयूनियन आना चाहते हैं। एंड इनके अगेन सेम कार्ड, अगर ओवरऑल में कहूँ तो सेम कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो फर्स्ट कार्ड है वही ओवरऑल में भी वही कार्ड है। यहाँ पे शायद आपके अगर कहूँ नॉट मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंदर से कि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो तीसरे को लेके कहते हैं ना तीसरे के लाइफ में हैं, या उन दोनों के साथ में और भी तीसरे मतलब और भी कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे बिल्कुल ही मीन्स कड़वी बातें कहते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ कह रहे हैं एंड ख़राब, कहीं ना कहीं इन्हें एहसास अंदर से कहते हैं ना दिल कहता है, इंट्यूशन से इन्हें वाइब्स आ रही है कि ये चीज़ें रिश्ता ख़त्म होगा। देखती हूँ कुछ क्लियर की सिचुएशन क्या है। Ace of Cups. ओके, अगेन देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, लेकिन क्लियरिटी शायद कुछ टाइम पे कुछ इमोशनली बातें होंगी आपके साथ में, ये चीज़ें दिख रही हैं। देयर इज़ अ दो एनर्जीज, बस इमोशनली बातें तो होंगी, कम्युनिकेशन आपकी तरफ की। ओके, द फूल, द स्टार्स, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़, अगर तीसरे को लेके कहूँ वहाँ कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, वहाँ सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि वो कमिटमेंट जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। देयर इज़ अ हीलिंग, और हील होना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन जितना क्लियर करते हैं उतना ही कन्फ्यूज, शायद कुछ लोगों को कुछ समझाते भी हैं, कुछ लोग जो आ रहे हैं ज़िंदगी में जितना ही क्लियर करना चाहते हैं उतना ही फंसते हैं, उतना ही कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जा रहा है, तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तीसरे की तरफ की सिचुएशन में। यस, होप कि आपको मैं रीडिंग समझा पा रही हूँ, रीडिंग्स माइट भी रेजोनेट हो सिचुएशन से आपकी। एंड हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी आप मुझे सुनते हो, चाहे वो तीसरा जो भी है या आप तीसरे हो, कोई वो डजेंट मैटर, आप अगर आप जो सुन रहे हो, जो भी अभी प्रेजेंट जो रीड की हूँ, जो सोच के मैं की हूँ ना कि जो आप हो, मीन जो भी सुनते हैं वो आप हो, वो इस तरफ की रीडिंग्स हैं। एंड जो कोई भी है थर्ड सिचुएशन या तीसरा, वो इधर की है सिचुएशन, ठीक है। तो जो सुनने वाले हैं दैट इज़ यू, जो इधर की सिचुएशन है आपके पर्सन आपको लेके ये सोच रहे हैं। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थर्ड पार्टी कुछ लोग होते हैं ना कि अफेयर्स की सिचुएशंस में वो तीसरा, नो, जो भी सुनते हो आप मुझे वो आप हो, एंड बाकी जो थर्ड है सिचुएशन वो अदर्स के लिए है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए। एंड हाँ, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अगेन कहूँगी नंबर होती हैं, तो व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिएगा। एंड डोंट कॉल मी बार बार, कुछ लोग रिपीटेड कॉल करते हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, कभी कभी रीडिंग्स भी करती हूँ एंड अगेन बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। एंड कुछ लोगों को तो बिल्कुल कॉल रीडिंग्स करानी नहीं होती हैं, जस्ट एक डिस्टर्ब कहूँगी, सॉरी डिस्टर्ब कह रही हूँ, बट डिस्टर्ब करते हो काफ़ी कुछ लोग, तो इसलिए मैं उन्हें कहूँगी प्लीज़ ना करें। एंड हाँ, कुछ भी अगर गलत लगा हो मेरी तरफ से तो प्लीज़ सॉरी इस चीज़ के लिए, लेकिन प्लीज़ ना करें, मैं बार बार करना चाहूँगी। बहुत कॉल्स करते हो, तुम ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।